आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं और आप जानते हैं जैसा कि हम प्रीवियसली जो है वो क्लास रूम के फॉर्मेट में पढ़ रहे थे और क्लास के एनवायरनमेंट के अंदर होते थे, क्लास इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट होता था। लेकिन अब हम जो है ज़ाहिर है कि ड्यू टू द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस हम लोगों को ऑनलाइन स्टडीज़ करनी पड़ेंगी और उसके लिए मैंने ये आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया है, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। चलिए आइए आज के लेक्चर को देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। हमारे पास स्कीम ऑफ लेक्चर आ रही है इस वक्त। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके स्क्रीन्स के ऊपर फ्लैश हो रही होगी और आप उसको देख रहे होंगे। डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी डेफिनेशन। सबसे पहले हम मैनेजमेंट प्रोसेस की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। देन जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टन प्रोसेसेस। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजेरियल फंक्शंस। वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट, किसी जगह पे 4 भी हैं, 5 भी हैं, किसी जगह 7 भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 6 फंक्शंस होते हैं। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं अमूमन आप जब लेक्चर्स देखेंगे या आप मैनेजमेंट साइंटिस्ट्स को देखेंगे तो वो यही फंक्शंस बताते हैं: प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर दी फंक्शंस जिनको आज हम पढ़ेंगे। और इन फंक्शंस को पढ़ने के बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स हैं। वी हैव डायग्राम्स, 2 डायग्राम्स। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि ये क्या प्रोसेस है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हर जगह हम सुनते हैं कहीं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होती है, कहीं सेफ्टी मैनेजमेंट होती है। तो आज जो है ना हम इस खोज पर निकले हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट क्या है। Now let us begin our today's lecture. First of all, I will brief you regarding the definition of management. Management is manipulation of resources to achieve objectives. When you manipulate, when you utilize your resources, and the focus of all of those efforts is to achieve certain objectives. आपके कुछ अहदाफ होते हैं, उनको हासिल करने के लिए अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करती है कि उसके सर्टन दे हैव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। दे हैव एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे सॉर्ट आउट सर्टन ऑब्जेक्टिव्स फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखनी है, हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी रखनी है, हमने प्रॉफिट कितना अर्न करना है, सही ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमने न्यू प्रोडक्ट्स कितनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करानी है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इनको अचीव करने के लिए हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको एक प्रॉपर वे के अंदर यूटिलाइज करते हैं। दैट इज़ नोन एज द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। देयर आर 4 M's ऑफ रिसोर्सेज। 5 M's हैं हमारे पास रिसोर्सेज के। उसमें मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन, ये हमारे पास 4 M's होते हैं। इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ करते हैं और इनको यूटिलाइज़ करके हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बेसिकली अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे बड़ा जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी? इट्स बेसिकली टू अर्न प्रॉफिट, सही ना। उसके बाद फिर आ जाती है कि जी आपने प्रोडक्ट किस तरह की बनानी है ताकि आपके जो आपका ब्रांडिंग आप करें, एक आपका ब्रांड हो मार्केट में और ब्रांड लॉयल्टी हो, लोग आपके साथ, आपके जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड के साथ लॉयल हो, वो हमेशा वही प्रोडक्ट ले। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नाम पैदा कर लिया है। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर सर्फ्स की बात करें तो सर्फ एक्सेल है, तो उसके जो कस्टमर्स हैं दे आर लॉयल। उसको आप कोई और प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे अगर मार्केट में कि भाई ये प्रोडक्ट ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है, तो ही विल नॉट गो फॉर दैट, बिकॉज वो समझता है, उसको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कस्टमर को कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत बेस्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो हमेशा उसी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देगा।
तो हमारे पास 4 M's होते हैं रिसोर्सेज के, 4 तरह की हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं। उसमें मैन है, मटेरियल है, मनी है, मशीन है। इनको यूटिलाइज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो मकसद है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट एक अमल है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रीच करते हैं, अचीव करते हैं बाय वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल। हम लोगों के साथ भी काम करते हैं, लोगों के ज़रिए से भी काम करते हैं। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, और जो दूसरी रिसोर्सेज, आपको पता है मैन एक अलग रिसोर्स है, फिर हमारे पास मटीरियल रिसोर्सेज होती हैं, फिर हमारे पास मनी होता है, फिर हमारे पास जो है वो जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, फिर हमारे पास मशीनरी होती है। इन सारी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ करते हैं और इनको यूटिलाइज़ करके क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करके उसको सेल करते हैं और प्रॉफिट जो है वो अचीव करते हैं। और ये जो है बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। I will give you the example of Dell, which is a company that designs computers and PCs and laptops. लेकिन उसका तो बेसिकली उसका तो what is the objective of such an organization, business organization? उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका जो प्रॉफिट है ईयरली वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी NGO की, तो वो भी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका ऑब्जेक्टिव होगा पॉवर्टी एलिवेशन होगा, उसका ऑब्जेक्टिव लोगों को जो है वो बेनिफिट पहुंचाना होगा, उनकी वेलफेयर करना होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज हुआ। मिसाल के तौर पर कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन की किस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके लिहाज से उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी चेंज हो जाता है ना। अब जैसे आप मिसाल लें हबीब बैंक की, HBL जो है, हबीब बैंक लिमिटेड जो है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है लोगों को देगा, लैंड करेगा, लोन ग्रांट्स करेगा, इन रिटर्न उसको जो है वो प्रॉफिट आएगा, उन लोन्स का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। फिर वो हबीब बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खोलेगा, उनको सर्विसेज देगा, उनको लॉकर्स की वॉल्ट्स की सर्विसेज देगा। उसको इन रिटर्न क्या होगा, उनसे फ़ायदा मिलेगा, उनसे सर्विस चार्जेस मिलेंगे। लेकिन स्टेट बैंक का ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टेट बैंक इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, वाइल हबीब बैंक लिमिटेड इज़ द कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक का क्या काम है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो बड़ा ब्रॉडर है। उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है ना मॉनिटर करना है, उसने डॉलर और रुपये की प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, उसने जो है वो सेट करना है आपका जो इन्फ्लेशन को देखना है, उसने आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको इस तरह का रखना है कि इकॉनमी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। अभी आपने देखा होगा आजकल भी कोरोना वायरस जब से आया तो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। पहले हमारा 11% इंटरेस्ट रेट था, अब 9% हो गया है। आगे और भी लोग कह रहे हैं इसको और भी कम होना चाहिए। तो बताने का मकसद क्या है, बताने का ताकि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन्स मिल सकें, और लोग जो बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस, वो चले गए हैं, एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी चले गए हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकल सकें। IMF ने हमें जो है वो हमें हमारे कर्ज़ों को जो है वो कुछ अरसे के लिए हमारी जो किस्तें उनको उसने सस्पेंड कर दिया, डिले कर दिया है उसको पेमेंट में। तो ये बताने का मकसद ये है कि स्टेट बैंक का जो गोल है वो तो एक वाइडर ब्रॉडर